नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री परेशान हैं। नहीं, किसी घोटाले या विपक्षी हमले से नहीं, वो तो परेशान है उन बेचारे कर्मचारियों से जो ट्रांसफर की अर्जी लेकर उनके बंगले पर उमड़ रहे हैं। अब मंत्री जी ने नवाचार करते हुए अपने बंगले पर पोस्टर चिपका दिए हैं। ट्रांसफर के लिए संपर्क न करें, ऑनलाइन आवेदन करें। यानी कि मंत्री जी अब जन सेवा नहीं, नेट सेवा पर उतर आए हैं। ये नजारा किसी सरकारी आदेश की फाइल से नहीं निकला, ये तो मंत्रियों के आत्मा की पुकार है। हे ट्रांसफर वाले कर्मचारी, हमें छोड़ दो, हमें माफ करो। यह है मध्य प्रदेश के वो सरकारी बंगले जहां अब घंटी बजाने से पहले लोग दीवार पढ़ते हैं, क्योंकि दरवाजे पर लिखा है ट्रांसफर के लिए संपर्क न करें, आवेदन केवल ऑनलाइन करें। 4 इमली से लेकर 74 बंगले तक अब कोई मंत्री नहीं मिलते, पैम्पलेट मिलते हैं जो सीधे साधे कर्मचारियों को डिजिटल गुफा में भेज देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जो पहले मरीजों के इलाज में व्यस्त थे, अब ट्रांसफर पीड़ितों से बचने के लिए ऑनलाइन इलाज का नुस्खा बांट रहे हैं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, जिनके विभाग में जमीन की नाप होती है, अब खुद अपने बंगलों की दीवारों पर न मिलो, न बोलो, न टोकना का सीमा चिन्ह खींच बैठे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जो छात्रों को सीख देते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है, अब अपने दरवाजे पर ऐसा बोर्ड लगवा बैठे हैं जैसे कह रहे हो बिना वाईफाई वाले सवाल यहाँ पूछे नहीं जाते। ट्रांसफर कराने जी। क्यों? मेरे को वहाँ नांगनदोरी में खतरा है। अच्छा जी। अच्छा। और मेरे को बहुत परेशानी है वहाँ, इसी वजह से मैं उस गांव में रहना नहीं चाहती और मैं घनसौर का ट्रांसफर करा रही हूँ सर। कृपया स्थानांतरण के संबंध में संपर्क न करें। माननीय राजस्व मंत्री जी की विधानसभा से आया हूँ। विधानसभा से सटा हुआ विधानसभा है आष्टा, तो ये दिव्यांग पटवारी है, इनका बैतूल में पदस्थ है, तो इनका आष्टा सीहोर जिले में हो जाए, देवास में हो जाए, तो इसके लिए आए। कृपया स्थानांतरण के संबंध में संपर्क न करें। स्थानांतरण का आवेदन आप लेके बैठे? हाँ, ये आवेदन इनको देना है मेरे। बाकी कैबिनेट मंत्री भी मानो ट्रांसफर रूपी वायरल से संक्रमित हैं, क्योंकि जो पहले कर्मचारियों को आओ बैठो बताओ कहते थे, अब कहते हैं फॉर्म भरो और भूल जाओ। दरअसल जब सिस्टम ऑनलाइन है तो अफसरों की उम्मीदें ऑफलाइन क्यों हैं? क्योंकि इस डिजिटल युग में भी कर्मचारी अब भी मंत्रियों के बंगले को सर्वर समझ बैठे हैं, जहां उम्मीद करते हैं कनेक्शन मिल जाए तो ट्रांसफर भी मिल जाएगा। ट्रांसफर के लिए आवेदन देना है, ऑनलाइन तो कर दिया हमने। ऑनलाइन करने के बाद होता नहीं है क्या? कर दिया सर, और अनुमोदन के लिए आए उनसे। ऑनलाइन में शायद पता नहीं फार्म में कुछ गड़बड़ी दिक्कत भी आ रही है शायद। अच्छा। हाँ, इस वजह से हो नहीं रहा। जी हाँ, कुछ खुल नहीं रहे हैं, कुछ मतलब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं कुछ, इस वजह से। कृपया स्थानांतरण के संबंध में संपर्क ना करें। यदि मंत्री के बंगले पर संपर्क ना करें तो कहाँ करें? पूरे बंगले पर आप देखेंगे तो ये मंत्री राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बंगला है। लोग सुबह से आते हैं, यहाँ बैठते हैं और हर द्वार पे उनके कृपया स्थानांतरण के संबंध में संपर्क ना करें। हर पूरे बंगले पर ही आप देखेंगे तो कम से कम 50 पर्ची यहाँ पर चिपकी होंगी। बावजूद लोग जो हैं वो स्थानांतरण के लिए अपनी अपनी समस्या लेकर यहाँ आए हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरों में, यहाँ भी कृपया स्थानांतरण के संबंध में संपर्क ना करें। अब कर्मचारी जो है वो प्रभार के जिले से भी आए हैं, कर्मचारी खुद के क्षेत्र से भी आए हैं और समूचे मध्य प्रदेश से भी आते हैं और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र हमारी परेशानी के चलते कर दिया जाए। सरकार ने बमुश्किल ट्रांसफ़र से बैन हटाया है, लेकिन मंत्री जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो स्थानांतरण के लिए आने वालों को बंगले पर नहीं आने की सलाह साफ देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार कहती है ऑनलाइन प्रक्रिया पारदर्शी है, लेकिन कर्मचारी कहते हैं इतनी पारदर्शी कि वेबसाइट पर खुद को नहीं देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की गाड़ी ऐसे फंसी है जैसे ग्रामीण बैंक में पासबुक प्रिंटर, न आगे बढ़ती है न पीछे हटती है। तबादलों के लिए 1 मई से 30 मई तक का समय निर्धारित किया गया है। 3 साल बाद तबादलों से छूट मिली तो तबादला आवेदनों की संख्या भी तय सीमा से अधिक पहुंच गई है। तबादलों की पूरी प्रक्रिया तो है ही ऑनलाइन, लेकिन लोगों का मानना है ऑफलाइन अनुमति मिले बगैर बात नहीं बनेगी। आवेदन अनगणित, समाधान लापता। इसलिए लोग अब आवेदन की प्रति लेकर बंगले पर पहुंच रहे हैं कि शायद मंत्री जी पसीज जाएं। प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑफलाइन का उसका कोई न तो कोई उसका महत्व है, न ही उससे मंत्रियों से मिलकर उनका
और निश्चित रूप से वहाँ आवेदन करने से कुछ होने वाला नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसको तबादला चाहिए, जो नीति में आता होगा उसका तबादला ऑनलाइन के माध्यम से होगा। विपक्ष ने मौका ताड़ा और मुद्दों को बना दिया हॉटस्पॉट। मैं समझता हूँ कितने मंत्री अपने विवेक से ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो ये तो मंत्री उन खुद जानते, बोल नहीं पा रहे अपनी व्यथा, लेकिन ट्रांसफर तो सब वल्लभ भवन से 5वीं मंजिल से हो। 74 बंगले से लेकर 4 इमली तक जहां कभी चाय, शिकायतें और सुझाव चलते थे, अब दीवारों पर चस्पा है पवित्र वचन, ट्रांसफर के लिए संपर्क न करें। कभी गालिब ने कहा था हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन और अब कर्मचारी कहते हैं हमें मालूम है ऑनलाइन आवेदन की हकीकत, लेकिन। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी। बढ़ते आगे, बड़ी खबर झाबुआ से आ रही है। धर्म छिपाकर शादी का आरोप लगाए महिला ने कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए, गर्भपात और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। एसपी ने कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और मामले में अब